हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग और हटके है। जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चा नहीं रुक रहा है या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा गिर जाता है, तो ये क्यों होता है, किस कारण होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के कंसीव करने के लिए जितनी महिलाओं की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उतनी ही अच्छी जेंट्स की भी फर्टिलिटी भी मायने रखती है। चाहे आप नेचुरल ही ट्राई कर रहे हो, आयुर्वेदिक या आईवाईफ कंसीव करना चाहते हो, अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए, स्पर्म फ्री रेडिकल्स से बचा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर स्पर्म शक्तिशाली होगा, वो इजीली स्पीड में भागकर उस अंडे को जाकर फर्टिलाइज कर लेगा और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो जितनी महिलाओं की फर्टिलिटी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही पुरुषों की भी फर्टिलिटी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, शुरू के 20 दिनों में आप अपने हस्बैंड को ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे उनके स्पर्म और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, फ्री रेडिकल से बचे रहेंगे और स्पीड में जाकर वो अंडे से मिल पाएंगे और वो फर्टिलाइज होके आपको गर्भ धारण हो जाएगा। अगर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, IUI या IVF भी आपका फेल हो चुका है, तो ये ट्रिक एक बार आप जरूर अपना कर देखें। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ ताकि आपको आगे का प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। देखिए फ्रेंड, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, रिलीज होके फलोपियन ट्यूब में आता है। इस दौरान भी अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म जाके उस अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे को फर्टिलाइज कर लेते हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना ये सच में आसान नहीं है। स्पर्म्स की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से वो अंडे तक पहुंचते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म एक अंडे को घेर लेते हैं ताकि उसकी जो बाहर की जो परत होती है, बाहर की जो लेयर होती है, उसको पतला कर सके। मिलियंस जो स्पर्म जब एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंडे की बाहर की लेयर पतली हो जाती है, एक बहादुर मजबूत स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है। कुछ ऐसे केमिकल चेंजिंग होते हैं अंदर जाकर, तो अंडे की जो बाहरी परत और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, ताकि दूसरे स्पर्म अंदर एंटर ना कर पाए। तो ये प्रोसीजर होता है गर्भ धारण करने से पहले का। बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिनका IVI, IVF होता है, तो उनके प्रोसेसर में ये पार्ट मिसिंग हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, स्पर्म के अंदर उतनी ताकत ही नहीं होती कि वो अंडे की जो बाहरी लेयर है उसको वो पतला कर सके और उसके अंदर एंटर हो सके। इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इम्प्लांटेशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम आज आपको कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ खाद्य पदार्थ बताएंगे, फूड आइटम बताएंगे जो आपको अपने हस्बैंड को देनी है स्टार्टिंग के 20 दिनों में। आप सोचोगे कि शुरू के 20 दिनों में ही क्यों देना है, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन 12 या 14 डे पे हो जाता है। तो इस दौरान पे जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो इजिली जाके उस अंडे से फर्टिलाइज हो पाएंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। काफी सारी लेडीजों का ओव्यूलेशन डेट 15 या 16 डे के बाद भी होता है। इसीलिए मैंने आपको ये बता रही हूँ कि आपको खाने में जो अपने हस्बैंड को देना है वो 20 दिन ही देना है। काफी लेडीज का थोड़ा लेट हो जाता है ना ओव्यूलेशन डे। कई लेडीजों को ओव्यूलेशन डे इसलिए लेट हो जाता है, किसी को थायराइड है, किसी को PCOD है, किसी को PCOS है, किसी को हार्मोन्स इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। इस वजह से महिलाओं में थोड़ा लेट भी ओव्यूलेशन होता है। जरूरी नहीं है कि इस महीने अगर आपका 14 पे हुआ है, नेक्स्ट मंथ भी आपको 14 पे ही होगा। आपका ओव्यूलेशन किसी भी समय पे हो सकता है। इसी हिसाब से हमारी पीरियड की डेट चेंज होती है, तो उसी तरीके से ओव्यूलेशन की भी डेट चेंज हो जाती है। इसलिए आप शुरू के 20 दिनों में खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें अपने हस्बैंड की, ताकि उनके स्पर्म स्ट्रॉन्ग हो सके, फ्री रेडिकल से बचे और वो उस अंडे को जाके फर्टिलाइज कर सके, इतनी ताकत हो उनके अंदर। तो क्या खिलाना है आपको, चलिए अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने स्टार्ट करना है केसरी क्लिप च्यवनप्राश। केसरी क्लिप च्यवनप्राश के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, काफी लोगों के ये अपनाए हुआ भी है। सही, उन्होंने केसरी ये यूज किया च्यवनप्राश, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। मैंने सोचा क्यों ना पहले आप लोगों को भी बता दें। वैसे तो फ्रेंड्स, ये केसरी क्लिप च्यवनप्राश पुरुषों के लिए है, यानी कि ये पुरुषों की
इनफ्लोटी को अच्छे से बढ़ाता है। इवन जिन पुरुषों की रिपोर्ट अच्छी आती है उन्हें भी केसरी का च्यवनप्राश जरूर यूज करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जो सीमेंस की रिपोर्टें होती है ना, एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है वो इनफ नहीं होती स्पर्म की क्वालिटी को जांचने के लिए। इसके लिए डीएनए प्रोटेक्टिंग टेस्ट होता है, लेकिन ये दोस्तों एडवांस टेस्ट है, हर कोई नहीं करवा पाता। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट से इतना ज्यादा नहीं पता लगता स्पर्म्स के बारे में। इसलिए आप हमेशा, अगर आपके अपने डॉक्टर ने बोला है आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कंसीव कर सकते हो, स्पेशली पुरुषों को, तो भी आप केसरी का च्यवनप्राश जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। ये च्यवनप्राश सिर्फ जेंट्स को ही खाना है, तभी आपको फायदा होगा। आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में 1 कप दूध के अंदर केसरी क्लब मिलाकर ले सकते हैं। रात को भी आप डिनर के बाद 1 कप दूध में 1 चम्मच मिलाकर ले सकते हैं। दूध आप नॉर्मल लीजिए, ना ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, ऐसे आपको ये इस्तेमाल करना है। ये है सबसे पहला आपका फूड आइटम जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है स्टार्टिंग के 20 दिनों में। सेकंड फूड आइटम है टमाटो सूप या टमाटो प्यूरी। दोस्तों, टमाटो सूप या टमाटो प्यूरी एक्सीलेंट है मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट चेक किए हैं, देखे गए हैं। अगर आप भी मेल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की ही रिपोर्ट नॉर्मल है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर, बट आज पुरुषों के लिए है। तो जेंट्स अपनी डाइट में जरूर टमाटो सूप या टमाटो प्यूरी इस्तेमाल करें। आप इसमें कुछ सीड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पंपिंग सीड्स डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं। पंपिंग सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी अमेजिंग है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। फ्रेंड्स, ये भी आप अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। और इस सूप को आप किसी भी टाइम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने की चीज समझकर खाएं, ना कि दवाइयाँ। तीसरा जो फूड आइटम है वो है खारिक। खारिक भी बहुत अच्छा है मेल्स के लिए, प्लस ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आपकी मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। मोटिलिटी किसे कहते हैं? मोटिलिटी से हम ये देख सकते हैं कि आपका स्पर्म की भागने की क्षमता कितनी है। स्पर्म जितनी अच्छे से भागेगा तभी वो अंडे तक पहुंचेगा, फर्टिलाइज हो पाएगा। तो आपको अपने स्पर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो रेस में पास हो सके और उस अंडे को फर्टिलाइज कर सके। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को 1 कप दूध के अंदर, नॉर्मल दूध के अंदर 2 से 4 छुआरे लेकर भिगोकर रख सकते हैं। मॉर्निंग में उठकर आप इसको ब्रेकफास्ट से पहले खा लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है मेल के लिए। और यहाँ पे हम जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं, अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी नहीं भी है, आपकी सभी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये वीडियो के अंदर हम जो भी जितना भी बता रहे हैं सिर्फ जेंट्स के लिए है। नेक्स्ट है मक्का रोट। आप मक्का रोट का पाउडर या कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मक्का रोट बहुत ज्यादा कड़वा होता है, आप इसका सिर्फ कैप्सूल ही खाएं। हमने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, अगर आप वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में मक्का रोट भी इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंड्स, आप दिन भर में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंच के बाद 15 मिनट का गैप दे दीजिए। उसके बाद 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच मक्का रोट का पाउडर का मिक्स कर लीजिए और फिर पी जाए। अगर आप कैप्सूल यूज कर रहे हैं तब भी आपको लंच के बाद 15 मिनट का गैप देकर और 1 कैप्सूल खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। आपका दिन भर का काम हो जाएगा। इसको सिर्फ आपको दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना है। सूप आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। च्यवनप्राश भी आपको सुबह और शाम को लेना है। छुआरे जो आपको बताए हैं वो सिर्फ रात को डिप करने, मॉर्निंग में लेने हैं। ये अगर आप ले रहे हो, इसको आपको लंच के बाद लेना है, यानी ध्यान से लेना है। जो भी चीजें आप ले रहे हो उनको अच्छे से नोट कर लेनी है। इसका आपको दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप और भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमें कंसीव करने के लिए, काउंटर मोटिलिटी के लिए, स्पर्म के लिए, क्योंकि हमें कंसीव करने के लिए काउंटर मोटिलिटी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी करने के लिए इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो पुरुष इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को और अच्छा बनाने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जिन पुरुषों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो मक्का रोट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 5वीं चीज जो है पानी, यानी कि पानी आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है। अगर आप ज्यादा पी सकते हैं तो ज्यादा पी लीजिए, वरना आप 5 से 6 गिलास तो आराम से पानी पिए दिन भर में, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। कंसीव करने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ में आप योगा प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज करने से काउंट भी इम्प्रूव होते हैं, स्पर्म की भागने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप लोग योगा करें, कपालभाति वगैरह करें, जिससे स्पर्म भागने की क्षमता बढ़ेगी और इजिली जाके एग को फर्टिलाइज कर पाएगी। आपको ये प्रोसीजर कब से स्टार्ट करना है,
आपको फ्रेंड्स ये प्रोसीजर अपनी वाइफ की साइकिल को चेक करते हुए स्टार्ट करना है। आपकी वाइफ का जो पीरियड का पहला दिन होता है, चाहे आपकी वाइफ के पीरियड रेगुलर है, इरेगुलर है, मैटर नहीं करता। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी वाइफ के पीरियड का जो फर्स्ट डे है उसको काउंट करते हुए आपको 20 दिन तक इस्तेमाल करें ये सब। यानी आपकी वाइफ शुरू के जो 20 दिन होते हैं वो भी इन्हीं 20 दिनों में इन 5 चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसका फायदा हो सके। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस दिन क्यों इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आपका स्पर्म तभी काम आएगा जब आपकी वाइफ का ओव्यूलेशन होगा। जब आपकी वाइफ का ओव्यूलेशन होगा तभी ये जाके स्पर्म इजीली फर्टिलाइज कर पाएगा। आप लोग शुरू के ही 20 दिनों में इन 5 चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घर बैठे हुए ट्राई कर रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक स्टडी आपकी चल रही है डॉक्टर के पास, कल्चर हुआ या नहीं ये देखने के लिए, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी, क्योंकि सारी ही चीजों में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपके मल्टीपल IVI या IVF भी फेल हो चुके हैं, एक बार आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करके देखना, आपको जरूर औलाद का सुख मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।